हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश चंद्र स्टडी स्किल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 हिंदी, जिसका नाम है बसंत और पाठ का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है दोस्तों, क्या है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक, हम एक बार इस कविता को पूरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका भावार्थ जानेंगे। ठीक, सरलार्थ जानेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तेलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ठीक, हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी उड़ान गति सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन में बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आशय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ठीक है दोस्तों, ये जो कविता है इसको शिव मंगल सिंह सुमन जी ने लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसका भावार्थ और सरलार्थ को देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तेलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ठीक, पक्षी खुले आकाश में विचरण करने वाली होती है, उनका स्वभाव ही है, तथा उनकी यह स्वाभाविक विशेषता भी है कि जो पक्षी होते हैं वह उन्मुक्त खुले में गगन में आसमान में विचरण करने वाली होती है। यदि उनको पिंजड़े में बंद कर दिया जाए, ठीक है, यदि उनको पिंजड़े में बंद कर दिया जाए तो वह गा नहीं पाएंगी। ठीक है, गा नहीं पाएंगी, क्योंकि गीत खुशी में ही गाए जाते हैं। ठीक है, गीत कब गाए जाते हैं? गीत जो है खुशी में गाए जाते हैं। आकाश में उड़ने वाली पंछी पिंजड़े में बंद होकर कभी खुशी से नहीं रह सकती। ठीक है, जो पंछी आकाश में उड़ने वाली होती है वह पिंजड़े में बंद होकर कैसे गा पाएगी? नहीं गा पाएगी। हम उन्हें सोने के पिंजरे में रखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, चाहे लोहे के सलाखों में रखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर खुशी में फड़फड़ाते उनके पंख, जो पुलकित पंख, ठीक है, जो खुशी, पुलकित का मतलब होता है खुशी और फड़फड़ाना। ठीक है, जब खुशी के पंख उनके फड़फड़ाते हैं तो उनके पंख तोड़कर ही छोड़ेंगे। कौन? वो तिल्लियां। ठीक है, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जो हमारे उड़ने की जो चाह है, ठीक है, हम जो पुलकित हमारे जो पंख है उसमें फड़फड़ाकर उन तिल्लियों से हमारे पंख क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। ठीक, यह बात भी कहती है, पक्षी यह भी जानती है कि हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। ठीक है दोस्तों, हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। ठीक, इसलिए वो कह रही हैं कि नदियों और झरनों का बहता जल पीने, नदियों और झरनों का बहता जल पीने की उन्हें आदत है। सोने के पिंजरे में खाना पानी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और वह भूखे प्यासे मर जाएंगे। उन्हें तो आज़ाद रहकर कड़वी निबोरी खाना ही पसंद है। ठीक, उन्हें आज़ाद रहकर कड़वी निबोरी खाना ही पसंद है। अर्थात कहा कड़वी निबोरी का मतलब नीम होता है ना, नीम का फल। ठीक, वो नीम के फल का जो कड़वा होता है ना, वो कड़वा खाना उनको पसंद है। ठीक है, उनको कड़वा, अगर ऐसी गुलामी से अच्छा है कि ऐसा खाना खाने से अच्छा है कि सोने की कटोरी में जो आपको खाना मिल रहा है उससे अच्छा है कि कटुक निबोरी, नीम का जो फल होता है बहुत कड़वा होता है, वो हमारे लिए क्या अच्छा है। ठीक,
तो गुलामी में मिली सोने की कटोरी की मैदा उन्हें कभी रास नहीं आएगी, क्योंकि पराधीनता में मिले व्यंजन कभी स्वादिष्ट नहीं लग सकते। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं अरु की फुनगी पर के झूले। ठीक, ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। ठीक है, एक बार इसका देखते। श्रृंखला का मतलब होता है सोने की कड़ियाँ, जो ठीक है एक से एक मतलब जुड़ा हुआ। ठीक है, श्रृंखलाएं सोने की कड़ियाँ। बंधन का मतलब होता है बंधा हुआ, और गति का मतलब होता है वेग, चाल, तीव्रता। ठीक है, उड़ान का मतलब होता है उड़ने की कला, उड़ने की प्रक्रिया। उसके बाद तरु का मतलब होता है पेड़, और फुनगी का मतलब होता है ऊंचे ऊंचे टहनियाँ। ठीक है, क्या होता है ऊंचे ऊंचे टहनियाँ। ठीक, अरमान के मतलब होता है इच्छा। अरमान का मतलब इच्छा, ऐसी इच्छा है, ख्वाहिश। नभ का मतलब होता है आकाश, नभ का मतलब आकाश। सीमा का मतलब होता है छोर, जो सीमा होती है उसका मतलब क्या होता है छोर। ठीक, चुंगना का मतलब होता है एक एक दाना चोंच में उठाकर खाना। तारक का मतलब तारों के समान। ठीक है, तारों के समान। ठीक, इसका भावार्थ देखते हैं कि व्याख्या देखते हैं। पक्षी कहते हैं कि सोने के पिंजरे में कैद होकर वह अपनी गति, ठीक है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में सोने की पिंजरे में बंद होकर वह अपनी गति उड़ान सब भूले। अपनी गति और उड़ान, उड़ने की कला को वह क्या हो गए, सब भूल गए हैं। ठीक, बस सपनों में देख रहे हैं। ठीक है, बस अब वो क्या कर रहे हैं, सपनों में ही देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, कह रहा है सपनों में ही देख रहे हैं उनका अरमान। ठीक, कि तरु का मतलब पेड़ की ऊंचे ऊंचे टहनी में जब वो झूला झूला करते थे, अब उनकी क्या बन गई, वो अपने अरमान रह गए उनका, बस वो सपनों में ही रह गए हैं। जो उनके अरमान थे वो सपने ही सपने रह गए। ठीक, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। उनका अरमान था। ठीक है, उनकी इच्छा थी कि वह उड़ते उड़ते, उनकी इच्छा थी, ऐसे थे अरमान की उड़ते, ऐसी उनकी इच्छा थी कि वो उड़ते उड़ते नीले नभ की सीमा पाए, नीले आकाश के एक छोर तक पहुंच जाएंगे। उनकी जो इच्छा थी कि उड़ते उड़ते वह नीले आसमान की एक छोर तक पहुंच जाएंगे, जहां पर वह समाप्त होता है। उनका अरमान था कि और लाल किरणों सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। और उनका अरमान था कि किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से वह तारों जैसी अनार के दाने चुगते। परंतु गुलामी के जीवन ने उनके सपनों, अपने सारे सपनों और अरमानों का गला घोंट दिया। उनकी खुशियां उनसे छिन्न भिन्न हो गई। अब तो वे पिंजरे में ही बंदी बनकर रह गए। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। एक बार और पढ़ते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुलगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी कहते हैं कि सोने के पिंजरे में कैद होकर वो अपनी उड़ने की गति कला सब भूल चुके हैं, और कला को सब भूल चुके हैं। वह पहले वृक्ष की सबसे ऊंची टहनी के सिरे पे बैठा करके झूला करते थे, अब वह उनका एक सपना बनकर रह गया। उनकी इच्छा थी कि वह उड़ते उड़ते नीले आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाते, लेकिन जहां पहुंच जाएंगे जहां पर वह समाप्त होता है, पर उनका अरमान था कि किरणों जैसी, ठीक है, जो किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से वह तारों जैसे अनार के दाने चुगेंगे। परंतु गुलामी के जीवन ने उनके सारे सपनों और अरमानों का गला घोंट दिया। उनकी खुशियां छिन गई, और अब तो वे पिंजरे में बंद रह गए। आगे चलते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी,
या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल विघ्न में बाधा न डालो। आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, ठीक है, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, ठीक है। तो चलते हैं, इन पंक्तियों में पक्षी कह रही है, ठीक है, इन पंक्तियों में पक्षी क्या कह रही है, वो कह रही है कि होती सीमाहीन क्षितिज से, अगर वो आजाद होते, अगर वो क्या होते, आजाद होते, तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा ढूंढने निकल जाते कि आकाश की सीमा कहाँ पर है। हम जब, ठीक है, होती सीमाहीन क्षितिज से, अगर हम आजाद होते तो हम आकाश की सीमा को मतलब खोजते कि उसकी अंतिम छोर कहाँ पर स्थित है। अपने इस प्रयास में या तो क्षितिज को आखिरी छोर तक पहुंच जाते। अब कह रहा है कि अपनी इन पंखों की होड़ा होती, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। ठीक, अपने इस प्रयास में या तो वो क्षितिज के आखिरी छोर तक पहुंचकर ही दम लेते, या अपने प्राण त्यागते। पक्षियों द्वारा व्यक्त उनकी इच्छा से पता चलता है कि अपनी आज़ादी उन्हें कितनी प्रिय है, ठीक है, अपनी आज़ादी कितनी प्रिय है। पक्षी पुनः विनयपूर्वक कहते हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी का, ठीक है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, ठीक है। पक्षी पुनः विनयपूर्वक कहती है कि भले ही कोई उनसे उनका घोंसला छीन ले, पेड़ की डालियों में उनका ठिकाना नष्ट कर दे, लेकिन जब ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनके उड़ने का अधिकार उनसे न छीना जाए। उन्हें पिंजरे में बंद कर उनकी उड़ान की इच्छा को न मारा जाए। उनकी आज़ादी उनसे न छीनकर उन्हें अंतरहीन आकाश में उड़ने दिया जाए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कविता आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम आपको पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, तब तक के लिए बाय।